पुलिस वाले पर लगे अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारने के आरोप, मौके से सारा परिवार फरार। पुलिस वाला देता था वर्दी की धौंस, कर दिया अपनी पत्नी का मर्डर। इस तरह के आरोपों से घिरा है बलवान हेड कांस्टेबल का परिवार। लड़की के परिवार वालों ने कहा दहेज के लिए करता था बार बार परेशान। लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मर्डर के आरोप लगाए हैं। कलायत के बड़सिकरी खुर्द का गांव का है मामला। चीका से 3 साल पहले पूजा की शादी गांव बड़सिकरी में हुई थी। परिवार वालों ने बताया कि सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दे दिया था, लेकिन पूजा के ससुराल वाले और उसका पति जो कि हेड कांस्टेबल पुलिस में कार्यरत है, शादी के टाइम से ही कार की डिमांड कर रहा था। लेकिन लड़की के परिजनों ने कहा कि हमारा जो सामर्थ्य था उसके अनुसार हमने दहेज दे दिया था। लेकिन शादी के 3 साल हो गए थे। पूजा को एक बेटा है जो कि 2 साल का है, लेकिन उनकी डिमांड बढ़ती गई। हर बार ताने दिए जा रहे थे, जिसकी गवाह खुद पूजा बनी, क्योंकि उसने कई बार फोन करके परिजनों को इस बारे में बताया कि उसके ससुराल में तंग किया जा रहा है। परिजनों ने कहा कि कल शाम को पूजा ने फोन किया था, जो कि डरी हुई थी। उसने कहा कि मेरे परिवार फिर से वो लोग मुझसे झगड़ा कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज मारने का प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन रात को लगभग 1:45 बजे हमारे पास फोन पूजा के ससुराल से आया और बताया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, जबकि वहां पर हमने जाकर देखा तो सुसाइड वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि वहां के हालात देखकर यह बयान हो रहा था कि मानो पूजा को मारकर फांसी पर टांग दिया गया हो। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लालच में पूजा को मारा है। मौके पर पुलिस कर्मचारी बलवान व उसका परिवार फरार थे। लड़की के परिजनों ने इस मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। मौके पर डीएसपी सज्जन सिंह पहुंचे हैं और परिजनों को आश्वासन दिया है और कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नाम आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है जी। पिताजी का नाम गुरबचन सिंह है। क्या मामला है? मामला क्या था जी, सन 3 तारीख दूसरे महीने को 2020 को हमने मेरी सबसे छोटी सिस्टर है उसकी शादी की थी गांव बड़ सीकरी में। और जो जीजा जी थे वो पुलिस में थे, कांस्टेबल शुरू से ही। लेकिन शुरू से ही वो बोलते थे भाई मेरी बढ़नी नहीं आपके साथ, क्योंकि वो थे नौकरी पे। वो बोलते थे भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकर हूँ, मुझे तो गाड़ी वगैरह चाहिए। लेकिन पापा ने उस टाइम बोला भाई चलो बेटे आपको गाड़ी मिल जाएगी। जब हमारे कार्ड वगैरह छप चुके थे ना, उस टाइम उसने शादी से इनकार करने की कोशिश की थी, भाई मैं शादी नहीं कर सकता किसी कारणवश। जबकि वो झूठ बोल रहा था, उसकी डिमांड ये थी मुझे गाड़ी चाहिए। तो पापा जी ने बोला भाई आपको गाड़ी मिल जाएगी, कोई बात नहीं भाई, आप जितना मेरे से हो सका, जितना मुझसे बन सका मैं अपना कर रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे मेरे को, मैं आपको गाड़ी भी दे दूँगा। लेकिन चल जैसे तैसे हमने अपनी योग्यता के अनुसार जितना मेरे पापा से बन सका, मजदूरी मेरा डैडी जी मजदूरी करते हैं, जितना इससे हो सका उसने अपने पूरी योग्यता के अनुसार शादी की। और जो दहेज में दे सकते थे हम मोटरसाइकिल दिया, बेड, सोफ़ा, LED, सोने की चैना, गुठिया, सब कुछ दिया हमने जहाँ तक हमसे पुग्गा। लेकिन उसके बाद भी आए दिन उसको तंग करना, उसको ताने मारना कि तेरे माँ बाप ने क्या दिया है, मैं तो ऐसी सीधा शादी करा लूँ, तू कहाँ और मैं कहाँ भाई। मैं जब मैं जॉब करता हूँ भाई तू भी जॉब कर, मेरे कंधे से कंधा मिला के चल, तेरे को अकेले को खाने से कहाँ से आएगा। लेकिन हम ये बोलते भाई चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, चलो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों में, चलो एक दूसरे समझेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन हर बार उसको रातों को पीटना, बाहर निकाल देना घर से, पीट जो 2 साल का लड़का है उसका युग, उसको भी मंजे से उठा के बाहर गिर देना, उसको भी पीटना, उसको बोलता है क्या अब तक किसका नहीं मुझे नहीं पता। हर बार उसको दहेज के लिए इतना तंग करना, उतना शारीरिक मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान करते थे ना कि बहुत ही ज़्यादा। फिर जब ये पीछे 6 महीने कम से कम हमारे पास रह के जाती थी, हर बार यही बोलते थे हम भाई चलो कोई बात समझेंगे। उसकी सिस्टर हैं 2, एक पानीपत ब्याह रखी है, एक सोता ब्याह रखी है। वो आते और उसके जीजे आते साथ में, चलो भाई कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, समझा के बुझा के ले गए, बाप से झूठ बोल गए भाई चलो समझेंगे। लेकिन फिर उसके बाद तीसरे दिन आए दिन फिर उसने यही काम करना, मैं मार दूंगा उसको। क्या हुआ? अब क्या होना था, अब जी उसने क्या किया, सुसाइड करवा के रात को उसने फ़ोन किया। भाई पहले तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया हमारे पास 8 बजे, भाई ऐसे तक मेरे को तंग कर रहे हैं और मेरे को मारने की साजिश रच रहे हैं। हमने उसने वो सिस्टर बोलते हैं कि मैंने अपने कान में सुन लिया उसके मम्मी को और उसको बात करते हैं उसकी सिस्टर को, भाई पापा आप मेरे को आके ले जाओ। फिर हमने पापा ने बोला चलो कोई बात नहीं बेटा, हम सुबह आएंगे, आपको सुबह ले जाएंगे आके। फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे बलवान फ़ोन करता है, फिर बोलता है भाई ऐसी 10 शादी करवा लूँ क्या, तुम क्या कर लोगे मेरा, मैं तो पुलिस में लग रहा हूँ, मेरे तो बहुत दूर तक के हाथ हैं क्या, जब मेरा सारा महकमा ही मेरा है,
भाई मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मैं जहाँ तक फिरना है फिर लो, मैं इसको मार के टांग दूंगा। लेकिन हमें क्या पता था भाई ये असली रियल में ही उसे मार कर फांसी पे टांग देगा वो। जब हमने मौके पे हमारे पे दोबारा फोन आया उसका 1:38 पे कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब हम मौके पे गए, पुलिस ने देखा वो सुसाइड नहीं, वो उन्होंने, उसकी माँ ने, उसकी दोनों बहनों ने और बलवान ने, तीनों ने उसको मार करके फांसी पे फिर जाके फंके पे टांगा है, जबकि ये सुसाइड नहीं है। हम साफ साफ कह रहे हैं और हमारे पास बाकायदा वीडियो फोटो है हमारे पास, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। भाई आप उसको देख के ये कहोगे भाई हाँ सच्चाई है इसमें। अब हमें इंसाफ चाहिए। और अब जब हम रात मौके पे पहुंचे तो हमें मौके पे नहीं मिला, ना ही उसकी माँ मिली, ना ही वो खुद मिला और ना ही उसकी दो बहनें मिली, सिर्फ आस पड़ोस वाले थे। चूड़ियाँ टूटी पड़ी हैं लड़की की, और पक्के ऊपर इतनी ऊंची है लड़की, शायद नीचे बैठी है, दोनों पैर उसके नीचे लगे हुए हैं। जबकि कोई सुसाइड करता है तो अध बेचारा ऊपर लटका होता है, उसके पैर दोनों ऊपर लटके होंगे, तड़फेगा वो, जान निकलेगी जब उसकी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लड़की के दो पाँव बेड के नीचे थे। मौके पे परिवार है नहीं था, मौके पे कोई नहीं था, मौके पे सब फरार थे। जब हम गए हमें वहाँ पे कोई नहीं मिला, कोई भी। फोन पे कोई बातचीत हो पाई हो उनसे किसी तरह से? कोई नहीं, उसके बाद रात के 1:30 बजे के बाद हमारी कोई बात नहीं हो चुकी, उससे कोई बात नहीं हुई है हमारी, बिल्कुल भी। कोई उनके पास कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ लिखा हुआ? कुछ नहीं मिला जी, कोई सुसाइड नोट नहीं है, कोई कुछ नहीं मिला। सुसाइड करती तब तो सुसाइड नोट मिलता, वो तो उन्होंने मार के टांगा उसको फांसी पे। वो सुसाइड ये गांठ थी जो यहाँ पे जा रही है जी, मुंह पे, यहाँ पे। शादी के बाद भी डिमांड करी है क्या? हाँ, शादी के बाद भी ये बोलता है मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे तो ऐसे 10 शादी करवा लूंगा मैं, मेरे साथ कंधे से कंधा सब मिला के चल, मैं खाने को कहाँ से आएगा? ये ड्यूटी कहाँ है उनकी? कहाँ ड्यूटी उसकी करनाल में है जी। मेरे अकाउंट में पाऊंगा 50,000 हर बार बोलता था कि मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। हम कहाँ से पूरे करेंगे उसकी डिमांड इतनी? मांग करते हो आप? हम तो यही मांग करते हैं आप उसको नौकरी बर्खास्त किया जाए और फांसी की सजा दी जाए जी पूरे परिवार को। बस जैसे गया 2 साल का मेरा भांजा वो रुड़ गया और हमारी तो गुड़िया चली गई है। बिल्कुल। मेरा नाम गुरबचन है जी। क्या लगते हो मृतक के? मैं उसका डैडी हूँ जी। क्या मामला था पूरा और कैसे? मामला के जी, जिस दिन लाले मैंने मतलब ब्याह के कार्ड बांट दिए और इसका स्नेहा आया जी, ये बोले डैडी मेरे को गड्डी चाहिए, नहीं मैं तो रिश्ता और कराऊंगा, नहीं मैं तो अगर रिश्ता और कराऊंगा। मैं बोले बेटे माँ भी तो मैंने कार्ड छपवा दिया, आपने पहले कहना था। और कोई नहीं, गड्डी बेटे तेरे को दे दूंगा मैं, तो गड्डी की डिमांड रखता है तो गड्डी मिल जाएगी। तो जी फिर ये लगा कहने लूँगा चल ठीक है क्या, तो इसने हाँ भर ली। हाँ भरने के बाद जी मतलब 2-4 महीने पीछे ने पीटनी शुरू कर दी जी। तो मैं इसके पास अंदर है, मैं चलो कोई बात नहीं, हम मुलाजिम आदमी हैं, चलो समझ जा, कोई ऐसी बात नहीं है जी। तो जी इसका नहीं मतलब एक भी दिमाग में बैठी है, तो जी पीटता रहा, मैं इसके घर जाता रहा। तो एक फिर मैं गुला थाना में गया जी, गुला थाना में जाके लाले मैं बोला भाई इसका भाई वो कर भाई कल क्या हुआ? चलो आपके झगड़े तो पिछले काफी समय से चल रहे, कल क्या वाक्य घटा है आपको, कैसे पता कल लगा? मेरे पास इसने फ़ोन किया मेरी गुड़िया ने, बोले डैडी मेरे को आकर ले जा, मेरे को मारने की धमकी दे, नहीं मेरे को जान से मार देंगे। मैं बोला बेटे मैं सवेरे आ जाऊँ, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो जी वो लगा कहने, फिर मैंने उसे फ़ोन करा बलवान से, माँ बलवान के बात है, क्या डैडी इसको ले जा, अपना सामान उठा के ले जा, नहीं मैं उसको मार दूंगा, जान से मार दूंगा, आज नहीं रात टप दी गया। उसने ये बात करके जी कॉल काट दी। पर आपको लोगों को कैसे कितने बजे पता लगा कि आप मेरे को लगा ये 2:45 बजे पता, 7:45 बजे उन्हें कॉल करी जी। ये मेरे फ़ोन में सारी डिटेल है जी। तो फिर मौके पे आप गए? मौका पर नहीं, रात में नहीं चले गया जी मैं। फिर मेरे पास तो मतलब जब उन्हें मार के पक्खे मतलब मार मूर के लाले, तो इन्हें अपना सार के अपना पक्का पे टांग दीजिए। तो छोकरी मेरी मतलब बेड पे बैठी थी, पैर इतनी दूर 1-1 फुट दूर थे जिसके, जमीन से मतलब लंबे पैर थे। तो जी अपना 3 फुट की लाले मतलब छत पे मतलब पक्का लगा था जी, वो मतलब सिर लगा था, तो छत में तो मतलब पक्का था जो वो सिर लगा था। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं, जितनी लाले उसकी लंबाई थी पक्का की मतलब सिर लगा था मेरा कहने का मतलब। तो उसने 3 फुट की पार की, छोरी नीचे बैठी है जी जिस टाइम हम गए हैं जी। तो मौके पे आप लोग गए, घर के उनके परिवार के सदस्य मिले हो? कोई हमारे को घर पे कोई नहीं मिला जी, वहाँ मतलब स्टाफ जा रहा है जी और कोई नहीं मिला जी। तो क्या मांग करते हो आप लोग? हम तो यही मांग रखते हैं, जैसे मेरी लड़की मारी है इसको ऐसा मारा जाए और सख्त मतलब इसको मतलब सजा दी जाए। जैसे रात को हमें सूचना मिली थी, तुरंत मौका स्पॉट विजिट करी तो देखा तो लड़की ऐसे हैंगिंग थी
और फोरेंसिक टीम भी हमने बुला ली थी। जो भी है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कंप्लेन ले ली है, एफआईआर दर्ज कर दी है 304B में और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो तो फाइल पर लगाई जाएगी और जल्दी बंदों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने। कुछ पता लग पाया कि नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? ये लड़की तो चीका की है और ये बड़सिकरी खुर्द के में हुआ है ये घटना और लड़का पुलिस में कांस्टेबल है और उसको हमने राउंड अप भी कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, करेंगे, तफ्तीश कर रहे हैं। गिरफ्तारी हो गई है सर लड़की? गिरफ्तारी जस्ट आफ्टर अरेस्ट इसकी पोस्टमार्टम कर देंगे। बिल्कुल गिरफ्तारी का तो एक सर प्राथमिकता के आधार पर वीडियो देखी हो, मौके का मायना किया हुआ, लगता है कि मर्डर किया गया है या अभी फिलहाल जांच बाकी? देखो फोरेंसिक की टीम अभी आनी बाकी है। अगर मर्डर है तो मर्डर की भी धारा जुड़ जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं। वैसे तो 304 भी अपने आप में ही मर्डर है, जो डोरी डेथ में आता है 304 भी। 3 साल शादी को हुए हैं। तो क्या कोई और भी शरीर पर किस तरह के मारपीट के? वो डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा। मौके पर कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? अभी तक तो कोई नोट नहीं मिला है। बाकी लड़की वालों ने बताया है कि भाई हमारे पास कॉल आई थी, टॉर्चर करता था, प्रताड़ित करता था, धमकी देता था। ये सब हमारी फाइल पर आ गई हैं चीज़ें और उसकी वो सज़ा भुगतेगा। धन्यवाद।